9 न्यूज़ और मैं हूँ आप सबकी होस्ट तृप्ति। इस वक्त लेकर आई बड़ी खबर आप सबके लिए हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते ही हैं, मनोज कुमार काफ़ी समय से बॉलीवुड इंडस्ट्री से काफ़ी दूर है। क्वारंटीन में वो रह रहे हैं पिछले 2 साल से। तीसरा साल शुरू हो गया है क्वारंटीन का, क्योंकि साल 2020 से कोरोना काल ने जिस तरह से परेशान किया भारत देश दुनिया भर में, ऐसी तूफानी लहर आई है कोरोना कहर की, जिसके कारण बड़े दिग्गज इंडस्ट्री के कलाकारों को अपनी जिंदगी को 4 दीवारी के अंदर सीमित रखना पड़ा है, जिसमें एक नाम मनोज कुमार का भी है। मनोज कुमार इस एज में इतने परेशान हैं, उनके जितने ख्वाब हैं 4 दीवारी के अंदर उनके दिल में दब कर रह गए हैं। मनोज कुमार जिन्होंने डायरेक्शन में फिर से बॉलीवुड में वापसी के सपने देखे, मनोज कुमार जिन्होंने तमाम गानों के कुछ सजावट कर रखे थे, लेकिन मनोज के ये सपने जो पूरे नहीं हुए, इस एज में 4 दीवारी के अंदर रह गए हैं। वो उनकी जिंदगी कैद बनकर रह गई है उनकी जिंदगी। आज उस मनोज कुमार की जिंदगी का एक ऐसा राज हम आपके बीच खोलेंगे जो कि उनकी आदत से जुड़ा है। जी हाँ, बड़े बड़े सितारों की जिंदगी ऐश और अयाशी से भी जुड़ी रही है। अय्याशी वाली जिंदगी मनोज कुमार की भी एक आदत को लेकर थी। उनकी आदत जो थी उनकी अय्याशी से जुड़ी मानी जाती है, यानी कि जी हाँ, लग्जरियस लाइफस्टाइल मनोज ने भी कभी एंजॉय किया, लेकिन एक लत से वो काफी परेशान रहे। आखिर वो कौन सी लत थी जिसके कारण मनोज बुढ़ापे की उम्र तक परेशान रहे? इस बारे में जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इस सच को सुनने के बाद शायद आप भी कई सवाल अपने आप से करें। ये सच जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सच जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस बारे में शायद आप ना जानते हो, लेकिन सच बात यही है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के वेटेरियन एक्टर मनोज कुमार की ज़िंदगी में कई ऐसी तूफानी ज़िंदगी में मुश्किलें आई जिससे उन्होंने हमेशा सामना किया, लेकिन जब उनका सामना हुआ अपनी ही बीमारी से, तब वो काफ़ी लाचार हो गए। बुढ़ापे की प्रॉब्लम से जूझ रहे मनोज कुमार, जो प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हर मुश्किल में खुद को उन्होंने संभाला है। व्हील चेयर से बाउंडेड है आज की डेट में मनोज कुमार। उनकी ऐसी स्थिति कैसे हुई? कई लोगों के जहन में कई सवाल हैं। वैसे तो मनोज कुमार को हॉस्पिटलाइज्ड होना भी पड़ा था। आज वो अपने बुढ़ापे की जिस लाचारी से, पैरों की कमजोरी वाली बीमारी से परेशान है और व्हील चेयर के सहारे ही वो रहते हैं। उन्हें कभी इतनी बुरी लत भी लगी थी जिसके कारण वो सालों साल इसकी चपेट में रहे। वो लत काफ़ी बुरी थी उनकी। इस बारे में आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, ये खुलासा हुआ था जब मनोज कुमार 80 साल के होने जा रहे थे। भारत कुमार यानी कि मनोज कुमार, जिनका जन्म 24 जुलाई की तारीख को हुआ और साल 2022 में वो 80 साल की हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा 85 साल के हो जाएंगे। और 84 साल के मनोज कुमार के बारे में कहा जाता है कि हमेशा से ही उनकी ज़िंदगी बहुत अलग रही है। इस उम्र में जिनकी पत्नी शशि गोस्वामी ही उनका ख्याल रख रही है, आज भी वो नशे की लत से जूझ रहे हैं। हाँ, सच है कि मनोज कुमार को नशे की लत है। नशे की ऐसी लत है उन्हें, स्मोकिंग की ऐसी हैबिट है उन्हें, जिसकी वजह से वो बुढ़ापे की इस लाचारी में भी इस लत से उभर नहीं पाए। इस लत के कारण मनोज कुमार को स्थिति में भी काफ़ी प्रॉब्लम से जूझना पड़ा है। जी हाँ, इस उम्र में भी सिगरेट का कश लगाते हुए दिख चुके थे वो, जब उनसे मिलने के लिए जाने माने पत्रकार उनके पास गए थे। मुंबई स्थित अपने घर जुहू के अंदर मनोज कुमार अपनी पत्नी शशि गोस्वामी के साथ सालों से रह रहे हैं। वहाँ के कार्यरत लोगों के साथ तैयारी में मनोज कुमार जुटे थे बातचीत के लिए। मनोज के साथ उनके कुछ दोस्त भी वहाँ पहुँचे थे। एक फंक्शन था, घर में पूजा वगैरह हुई थी। घर के हॉल में कोने में मनोज कुमार व्हील चेयर पर बैठे हुए, दीवारों पर उनकी अलग अलग फिल्मों और पर्सनल लाइफ की तमाम फोटोज हैं, जिसे देखकर ऐसे में हम आप सबको यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे कि मनोज कुमार की ज़िंदगी जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में रही, उनकी ज़िंदगी जो कि काफ़ी ज़्यादा
समय से पहले ही चार दीवारी के अंदर सीमित रह गई। उम्र में उनके बराबर, उनसे ज्यादा ही धर्मेंद्र हैं, लेकिन धर्मेंद्र आज भी बॉलीवुड में एक्टिव है। अब मनोज कुमार, जो धर्मेंद्र से पहले से ही बॉलीवुड में राज कर चुके थे, उनका बॉलीवुड से इस तरह दूर हो जाना हर किसी को रास नहीं आया था। खैर, आज हम आपको बता दें कि मनोज कुमार जो नशे की लत की वजह से सालों जूझ चुके हैं, ये सब जानते हैं कि उन्हें शौक काफी लाइविश लाइफस्टाइल का रहा है, लेकिन बिस्तर पर ही अब बंद कर रह गए हैं। वो कहते हैं ना, नशा जो है सेहत के लिए हानिकारक तो होता ही है, तो हानिकारक नशे की वजह से मनोज को भी तकलीफ तो हुई ही होगी। खैर, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे मनोज कुमार के बारे में ये राज एक पत्रकार ने खोला था कि कैसे उनके घर पर वो 3 पीस सूट पहनकर माथे पर टीका लगाते हुए बिस्तर पर आराम करते हुए नजर आए थे, लेकिन हर किसी को परेशान कर गई थी, पत्रकार को भी ये बात कि उनकी उंगलियों में सजी हुई थी सिगरेट, और जिसका पीछा अभी तक मनोज कुमार नहीं छोड़ पाए हैं। मनोज कुमार ने हर किसी से मुखातिब होकर बात करना चाहा। मशहूर राइटर सलीम खान को भी फोन तब आया था जब मनोज कुमार से पत्रकार की बात हो रही थी, और तब मनोज कुमार ने को सलीम खान भी विश करते नजर आए थे। मनोज साहब के बारे में बात की जाए तो मनोज कुमार ने बातचीत में कई बातों पर बात रखी थी। आजकल के गीतों पर भी उन्होंने राय रखी थी। मनोज कुमार से आखिरी मुलाकात और बातचीत में उस पत्रकार को पता चला कि मनोज क्या कहना चाहते थे। दरअसल आजकल के गीतों पर मनोज कुमार का कहना था, आजकल तो यार पता ही नहीं चलता गीत कौन सा है और सिंगर कौन है। पहले के गीत आज भी याद रहते थे, दिल में घर करते थे। थोड़ी देर बाद जब उन्हें बताया गया कि बनारस का रहने वाले पत्रकार है वो, तो बनारस से बहुत बड़ा ताल्लुक है मनोज कुमार का, ये मनोज ने कहा। उनके पूर्वज जो थे, यानी कि मनोज कुमार के जो पुश्तैनी घर वाले हैं, वो सब वहीं रहते थे। श्री शिव काशी या शिव की काशी होनी चाहिए थी वाराणसी का नाम, ये मनोज ने अपनी बात रखी थी। प्रधानमंत्री साहब को ये बात उन्होंने लिख कर भी भेजी थी। वाराणसी के घाट काफी प्रचलित है और वहां जाना भी बहुत पहले हुआ था, उसे वो याद करते हैं। दिल्ली में दादा साहब फाल्के अवार्ड के दौरान मनोज कुमार ने राष्ट्रपति के पैर छूने पर काफी बातें शेयर की थी। उन्होंने कहा था, ये सब हमारे संस्कार हैं जो हमने माँ बाप से सीखे हैं। एक दिलचस्प स्क्रिप्ट आर्यभट्ट पर काम कर रहे थे उस वक्त मनोज कुमार। डायरेक्टर के तौर पर वापसी करने की उनकी चाहत थी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। कई गीतों के मुखड़े उनके पास रखे हुए आज भी है। फुर्सत में उन्होंने बुलाया था पत्रकार को बात करने के लिए, लेकिन कोई भी उनसे मिलकर फुर्सत में बात नहीं कर पाया। कुछ सालों से तो कोरोना काल ने ही उन्हें पूरी तरह से क्वारंटीन में रहने के लिए मजबूर ही कर दिया है। तो मनोज कुमार के इस लत के बारे में हमने बात किया। सेहत के लिए हानिकारक है धूम्रपान, हमेशा ये सुना है आपने, और ये जानकारी हम भी आपको देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर इस लत का शिकार हो जाए बड़े दिग्गज, तो फिर चिंता का विषय बन जाता है। हालांकि मनोज कुमार वाकई में इस लत से कैसे पीछा छुड़ा पाए होंगे, ये भी सवाल खड़ा है, क्योंकि इस एज में वो काफी लाचार है। पत्नी है, बेटे हैं जो उनको किसी तरह से संभाल कर रखे हैं, लेकिन व्हील चेयर बाउंडेड मनोज कुमार की जिंदगी सिर्फ 4 दीवारी में सीमित रह गई है। अपने घर के कोने में दिन रात निकाल रहे हैं मनोज कुमार। ऐसी जिंदगी आज हो गई है मनोज कुमार की, जिनका सालों पहले कोल ब्लैडर का जब ट्रीटमेंट हुआ, इसके बाद हॉस्पिटल से वो लौटे, दोबारा उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ा था, सर्जरी करानी पड़ी थी, और फिर वो जो है कभी खड़े होकर लोगों के बीच हंसते खिलखिलाते नजर नहीं आए। फिलहाल लेंगे आपसे यही इजाजत। देखते रहे बॉलीवुड की हर खबर नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।